नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच एक बार एक मैथमेटिक्स की शानदार क्लास लेके आया हूं। और इस शानदार क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल। प्रश्नावली 2.2 का पूरा हल मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो आपको पूरा देखना है। और अपन जो पूर्णांक संख्याएं, अपना जो दूसरा चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। इसे भी आप अच्छे से नोटिस करें और अच्छे से ध्यान रखें इस चीज को। तो अब पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। आपके सामने दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चनों का उपयुक्त क्रम में अरेंज करके इनका योग करना है। देखो, मैं जो चीज बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दो ऐसी संख्याओं को पास में लाना है जिनकी वजह से आप उन संख्याओं का योग 100 में लेके आ सके, 1000 में ला सके, 10,000 में ला सके। बात सीधी सी है कि आप उन संख्याओं के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 0 लगा सकते हो, तो आप यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, इसका हल मैं इधर कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 363 योग करते हैं अपन। मेरे को सामने दिख रहा है कि 837 और 363, ये 37 ये 63 अगर मैं जोड़ दूं तो 100 बन जाता है। 800 और 300 तो आराम से जुड़ जाएगा। तो आपको इनको दोनों को पास लाना पड़ेगा। ये पास लेके आ गए और ये 208 अलग पड़ा है, ये दोनों नजदीक लेके आ गया। ये टोटल अगर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होता है? 800 और 300 1100, 37 और 63 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 में 208 फिर जोड़ने हैं, जोड़ लीजिए, 1408 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1408। बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, लेकिन करना क्या है वो समझिए। 1962, 453, 1538, 647, ये दोनों चीजें आप पास में ला सकते हो। ये दोनों चीजें आप क्या ला सकते हो? पास में ला सकते हो। 453 और 647 कितना होता है? 1100। कितना होता है? 1100। जो मैंने सर्कल किए हैं वो दोनों जुड़ के कितने बनेंगे? 1100। 1962 और 1638 कितना बनेगा? तो 1962, ये 38 इधर भेजूं तो ये तो 2000 बन जाएगा। वापस समझिए, 62 38 को इधर लाइए, 38 इधर आते ही कितना बन जाएगा? 2000। और 1500 कितना रहेगा? 3500। और योग करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? 4600। कितना आ जाएगा? 4600। करना आपको है तरीके से, इस चीज को ध्यान रखें। इन दोनों को पास लाएं और इन दोनों को भी पास लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन आप करोगे। उपयुक्त क्रम में लगाकर क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। अभी तक अपन ने योग किया है पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें अपन को क्या करना है? गुणनफल। तो इधर करते हैं अपन हल। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने हैं। 0 बना लोगे इसका मतलब आप आराम से हल कर लोगे। जैसे इसमें ए क्या है? 2 × 1768 × 50। ध्यान दीजिए, गुणा जब करते हैं यहाँ पे 100, 1000, 2000, 3000 इस प्रकार बन जाना चाहिए। 2 और 50 को नजदीक लाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझो। 2 और 50 को नजदीक और 1768 को अलग करो। 2 को किसके नजदीक लेके आ गया? 50 के। गुणा चेंज नहीं होगा। 2 × 50 कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। 1768 पढ़ा ही है। अब जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। यहां पर 1 के पीछे कितने 0 है? 2 0 है। कितने 0 है? 2। इन 2 0 को इसके पीछे लगा दो। किसके? 1768 के पीछे 2 0 लगा दो और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल हुआ। जब अपन ऐसी संख्याओं को नज़दीक लाके 0 में बना दें, 0 में कन्वर्ट कर दें तो बहुत इजी हो गया। 100 को 2 0 इसके पीछे
आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान दें, इस b का कैसे सॉल्यूशन करूँगा, तो b का सॉल्यूशन b क्या है, 4 इंटू 167 इंटू 25। पहले 4 को 25 से गुणा करते हैं, 25 चौके 100 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 चौके 100 इंटू 167, ये 100 बनेगा इंटू 167, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। है ना, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, आपको समझ में आ रही होगी। एक और ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैं उन संख्याओं को नज़दीक लाके गुणा कर रहा हूँ जिनके लास्ट में 5 है, जिनके लास्ट में इकाई अंक सम हो। सम मतलब 2, 4, 6, आपको पता है सम संख्या और 5 वाला का क्या महत्व होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्याएं हो, और विषम जिसके लास्ट में 1, 3, 5 इस प्रकार इकाई अंक होना चाहिए। इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 8 इंटू 291 इंटू 125 कर लेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हल आराम से कर लेंगे। पहले इन दोनों को गुणा कर लूँ, 8 का गुणा 125 से, फिर 291 से। तो 8 का गुणा 125 से करते हैं तो कितना आता है, 1000। कितना आता है, 1000। ये 1000, इसको 291 से गुणा करते हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए पीछे, 291 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 3। तो सिंपल वे में आपकी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 की शानदार वे से आप हल कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए, ये 3 आपके लिए। 625 का 16 से गुणा करें, फिर 289 से, फिर 5 का गुणा आप 285 से करें, 125 का 40 से आपको अच्छे से इन्हें हल करना है, और हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इनके आंसर मेरे तक पहुंचने चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप कोई भी किसी भी कोई भी क्लास से हो तो भी आपके लिए ये उपयोगी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें गणित की, कईयों को बेसिक तैयार करना है गणित का, तो उसके लिए ये उपयोगी वीडियो है। कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरा ज़रूर देखें, बार बार बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों को क्या आपको आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हल मैं इधर कर रहा हूं ताकि अपन को जगह मिल सके। पहले वाला क्वेश्चन 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको क्या ध्यान देना वो समझे। इधर वाली गुणे वाली चीज़ और उधर वाली गुणे वाली चीज़, दोनों में समान चीज़ें क्या है उन्हें बाहर निकाल दो। 297 इधर भी है, 297 इधर भी है, बाहर निकालिए। इधर कितना 17 बच रहा है, उधर कितना बच रहा है 3, बीच में दोनों के प्लस। बात समझ में आ गई। 297 को बाहर, 17 इधर, 3 उधर और इनटू यहाँ पर, और इसका गुण मैंने आपको बताया है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका ये कौन सा गुण मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। 297 बार, 17 और 3 उधर, तो 297 को 297 रहने दें। 17 प्लस 3 कितने 17 प्लस 3 कितने होते हैं 20, और गुणा अब तो करना इजी हो गया ना। 297 का दोगुना ही तो करना है, जीरो को बाद में लगा देंगे। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये वाला जीरो जो यहाँ था वो पीछे आ गया, तो इसका मान आ गया आपके सामने। ऐसे कैसे, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका हल मैं इधर ही कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। बी का सॉल्यूशन करते हैं। 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279। करना क्या है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी है इधर भी है, तो बाहर निकालें। 54,279, यहाँ कितना बचेगा 92, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 8। क्लियर हो गई बात। ये दोनों चीज़ें बाहर, इधर 92 बच रहा है और इधर 8।
तो 92 और 8 कितना होता है? 92 और 8 तो 100 हो जाता है। 100 को कोष्टक हटेगा तो इंटू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इंटू। पूरा सॉल्व करूंगा तो क्या? 54,279 और ये 2 जीरो पीछे, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे कैसे? इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप वो देखें। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69, इन दोनों का सॉल्यूशन यानी इस पूरी कैलकुलेशन को हल कैसे करोगे? इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो 81,265 को बाहर निकाल दीजिए। इधर 169 बच रहा है, माइनस का माइनस, उधर ये 69 कर देते हैं माइनस। 81,265 169 में से 69 गया, 100 बचेगा ना। 100 का इंटू करना बहुत आसान है, 2 जीरो ही तो लगाने हैं। 81,265 के पीछे 2 जीरो लगा दिए और ये अपना आंसर तैयार। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आप लोगों के लिए हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा? देखें 782, इधर 765, 25, 218, तो आप ये 782 है यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, या फिर 769 ही था। जो आपको लगे कि यहाँ पे वाकई में ये चीज़ कॉमन आ रही है, वो चीज़ आपको यहाँ से कॉमन लेनी है। देखो जैसे यहाँ पर 25 लिख दूँ या 5 है, 5 में से भी तो 25 में से भी तो 5 बार आ सकता है, तो ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी अपन अच्छे से हल करते हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का यूज करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन हल करते हैं ए का। ए का हल करूंगा, 738 का गुणा 103 से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? 103 से। तो 103 से करूंगा तो देखो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं बहुत इजी वे में। 100 + 3 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 100 + 3। किसी भी संख्या का 100 से गुणा करना बहुत आसान है, तो 100 से गुणा कर लेंगे। 738 103 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 100 + 3। अब एक बार इसका गुणा 738 का 100 से करते हैं, फिर 738 का गुणा 3 से करते हैं 738 × 100 प्लस 738 × 3। ये इजी रहेगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये हो जाएगा 738 के पीछे 2 जीरो, और यहाँ देखो 8 × 3 = 24, 9 और 2 = 11, 21 और 1 = 22, 7 × 3 = 21 और 1 = 22। पूरा जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो रिजल्ट और अच्छा मिल जाएगा। 4 नीचे ही लिख देता हूँ मैं, 4 का 4, 1 का 1, 2 और 8 = 10, 5 और 1 = 6, 76,014। कितना हो गया? 76,014। 73,800 में 2,214 जोड़ूंगा तो 73, 75, 76, 14 आ गया। ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लें बी को? तो आपको ये अच्छे से ये चीज़ें समझनी है और अपनी कॉपी में इनको अच्छे से लिखना है विधिवत तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। 854 को 102 से गुणा करें तो 854 × 100 + 2 हो जाएगा। 100 + 2 कर लोगे ना, 102 को 100 + 2 लिखना है। 854 का गुणा पहले किससे करें? 100 से। किससे करें? 100 से। प्लस फिर 854 का गुणा किससे करें? 2 से कर लेंगे। देखो क्या आएगा, 854 × 100, डबल जीरो लग जाएगा 854 के पीछे। 854 × 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, असल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ये गुणा करने का शानदार सिस्टम आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना होगा, 0 और ये 8 ही रहेगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा, असल फिर भी 1 5 और 1 6 और 1 7, 87,108 बन जाएगा। 85, 86, 87,108 बनेगा। अब देखो ऐसे कैसे एक क्वेश्चन,
इसको भी साथ में या इसको कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये 1000 में है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी लिख रहा हूँ 258 इंटू 1008। 1008 को तोड़ लेंगे, 1000 प्लस 8 तो 258 इंटू 1000 प्लस 8 तो क्या बनेगा, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 258 का गुणा 1000 से पहले करते हैं, फिर प्लस 258 का गुणा किससे कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये पूरा रिजल्ट क्या देगा, 258 पीछे 3 0 प्लस 8 8 64 हसल 6 8 5 40 और 6 46, फिर भी 4 बचेंगे 16 16 और 4 20 होते हैं। आराम से बात समझ में आ रही है। 8 8 64 6 8 5 40 और 6 कितना 46 4 16 और 4 20 पूरा कितना हो जाएगा, तो 4 का 4 6 का 6 0 का 0 8 और 2 10 होता है, हासिल 1 6 से आपको अच्छे से उसका रिजल्ट मिल गया। योग और गुणनफल का विशेष ध्यान रखें। 2,58,000 तो 2,58,000 और 2 60 64 तो ये 2,60,064 अपना रिजल्ट होगा। ओके नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे वैसे इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को ही करना है। और अब और भी शानदार क्वेश्चन अपने पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। आपको इनको अच्छे से कॉपी में लिखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्न नंबर जो 5 है उसको वो अपने लैंग्वेज में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको अपन अच्छे से पढ़ के हल करते हैं। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी से सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल टंकी में सोमवार को कितना 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। अब देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, आप आज 10 रुपए खर्च कर रहे हो, कल भी 10 रुपए खर्च कर रहे हो, कितने रुपए खर्च हुए? आप कहोगे सर 20 रुपए खर्च हो गए। तो यहाँ पर सोमवार को 40 लीटर भरवाया और सोमवार के ठीक अगले मंगलवार के दिन 50 लीटर और भरवा लिया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का मूल्य कितना है 44, तो आपको बताना है पेट्रोल पर कुल खर्चा कितना आया। तो पहले टोटल पेट्रोल निकाल ले, फिर उसको 44 से गुणा कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा। तो देखें, टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। तो प्रश्न अनुसार बात को समझिएगा। सबसे पहले सोमवार को टैक्सी ड्राइवर द्वारा भरवाया गया पेट्रोल कितना है? तो आप कहोगे सर सोमवार को उसने कितना भरवाया 40 लीटर, ये 40 लीटर भरवाया। अब देखो नेक्स्ट, सोमवार के फिर अगले दिन का मतलब मंगलवार हो गया। मंगलवार को टैक्सी ड्राइवर ने या टैक्सी ड्राइवर द्वारा भरवाया गया पेट्रोल कितना है? तो सिंपल सी बात है, उस दिन उसने भरवाया है 50 लीटर। कितना लीटर भरवाया? 50 लीटर। अब मैं ये वाली चीज़ आगे हल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल कर रहा हूँ। देखें, ये 50 और 40 लीटर पेट्रोल सोमवार और मंगलवार को भरवाया, तो कुल पेट्रोल कितना हुआ वो देखें। कुल पेट्रोल हो गया अपना 40 प्लस 50, 40 प्लस 50, 40 और 50 यानी 90 लीटर। कितना लीटर हुआ? 90 लीटर पेट्रोल उसने भरवा लिया 2 दिनों में। अब जो बात बोल रहा हूं, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है? 1 लीटर यानी प्रति लीटर 44 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बहुत ही शानदार चीज 44 है। तो आपके पास कितना लीटर है? 90 लीटर है ना। तो ये लो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य, तो 90 को गुणा कर लो ना सीधा सा
किससे? 44 से। भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपए, एक पेन का मूल्य कितना है? 5। तो 20 पेनों का मूल्य कैसे ज्ञात करोगे? 20 × 5 यानी 100 रुपए। यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 है, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा? 90 × 44 हो जाएगा। 90 को 44 से गुणा किया, जीरो हटा देते हैं एक बार, जीरो को हमेशा ही भूल जाना। अब गुणा अपन उस नए मेथड से कर रहे हैं, इसको ध्यान दें। 9 × 4 36, 9 × 4 36, 36 और 3 39। यहाँ पे एक जीरो था, ये एक जीरो इधर आ गया, और ये आपका आंसर तैयार। आराम से बातें समझ में आ रही होगी, और इन बातों को क्लियर करना है, क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है। सोमवार को 40 लीटर भरवाया, मंगलवार को 50 लीटर भरवाया, टोटल 90 लीटर। 1 लीटर का मूल्य 44 रुपए। कितना रुपए है? 44। तो 90 लीटर का मूल्य कितना होगा? 3960 रुपए। बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, यानी होटल में वो दूध बेच रहा है। सुबह एक दिन 32 लीटर दूध दिया उसने, और शाम को 68 लीटर दूध। सुबह कितना? 32 लीटर। शाम को कितना? 68 लीटर। यदि दूध का मूल्य 45 रुपए लीटर है, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 45 रुपए। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 45 रुपए। तो करना क्या है? इसका हल करने के लिए आपको सीधा सा प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या चीज बोली गई है? प्रश्न में ये कहा गया है कि दूध वाला होटल को सुबह, तो दूध वाले द्वारा सुबह होटल में दिए गए दूध की मात्रा कितनी है? तो दूध की मात्रा है, सुबह जो उसने दूध दिया है वो है 32 लीटर। कितना है? 32 लीटर। शाम को तो दूध वाले द्वारा शाम को होटल में दिए गए दूध की मात्रा ये लीजिए कितना है? तो वो है आपका 68 लीटर, 68 लीटर। तो यहाँ पे कर रहा हूं, इसे भी अच्छे से समझिएगा। कुल दूध बराबर 32 + 68, यानी ये हो गया 100 लीटर। यानी दूध वाले ने कितने लीटर दूध भेज दिया? 100 लीटर। सुबह 32 लीटर, शाम को 68 लीटर, पूरा कितना हो गया? 32 और 68 मिला के 100 लीटर दूध उसने दे दिया। अब आपको यह बताना है कि 1 लीटर दूध का मूल्य 45 रुपए है, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? वो है 45 रुपए। कितना रुपए है? 45। तो टोटल कितना? 100 लीटर दूध उसने बेचा है दिन का, तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा 100 × 45, यानी 4500 रुपए। कितना? 4500 रुपीज। टोटल दूध की मात्रा कितनी हो गई? 4500। करना क्या है? 45 के पीछे 2 जीरो ही तो लगाने हैं, और अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ये और ये वाला पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 का हल है, और ये वाली चीज और ये वाली क्वेश्चन नंबर 6 का हल है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए। और ये क्वेश्चन देखो शानदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा नियम वगैरह सब याद होने चाहिए। यहाँ पे सामने 3, पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ये प्रश्न है 30 में क्या क्या है? 100 है, 30 है, 6 है। 100 है, 30 है, 6 है, टोटल कितना? 136 होता है ना। तो ये योग और गुणा, यानी योग पर गुणन का वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? योग पर गुणन का वितरण नियम कहेंगे इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 × 49 × 50, 2 × 50 × 49। आगे पीछे ही तो हुआ है, लेकिन है क्या ये? गुणन का क्रम विनिमय। क्या है?
गुणन का क्रम विनिमय, और लास्ट जो बचा है वो अपना क्या है, योग का क्रम विनिमय। देख लीजिए 80, 2005, 20 आगे पीछे है, लेकिन सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि प्लस हो तो योग का क्रम विनिमय, इनटू हो तो गुणन का क्रम विनिमय। दिमाग में भी मत लाइएगा, व्याकलन और भाग के लिए क्रम विनिमयता नहीं काम करती है, बार बार बोल रहा हूं। और ये है गुणन और योग दोनों इंक्लूड है, योग पर गुणन का वितरण हो रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो आपके लिए इसी के साथ आपके प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से मैंने करवा दिया है, प्रश्नावली 2.2। और उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और आप हमारा वीडियो पूरा देख रहे होंगे, और इसी प्रकार देखें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 और कुछ एक बेसिक की भी बात करूंगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ाई जारी रखें अपनी। धन्यवाद।